साथियों, भारत दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है। डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार से हमारी जीवन पद्धति का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े। बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। श्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस विजन के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है। दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है। इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है और चौथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देशवासियों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक शास्त्र से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें। समृद्ध समाज की बात हो, दलित वंचित समाज के अधिकारों की चिंता हो, महिलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्न हो, शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा पर बाबा साहब का विजन हो, इन सभी आयामों से देश के युवाओं को बाबा साहब को जानने समझने का अवसर मिलेगा। साथियों, डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे, मेरे 3 उपास्य देवता है, ज्ञान, स्वाभिमान और शील, यानी नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस। जब नॉलेज आती है तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है और इक्वल राइट से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाबा साहब आम्बेडकर हमें जो मार्ग दिखा कर गए हैं उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे विश्वविद्यालयों पर हमेशा रही है। और जब प्रश्न एक राष्ट्र के रूप में साझा लक्ष्यों का हो, साझा प्रयासों का हो, तो सामूहिक प्रयास ही सिद्धि का माध्यम बनते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एआईयू के पास तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रीमती हंसा मेहता जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जैसे विद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी विरासत है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन who can battle against historical circumstances and adversities of nature.
तात्पर्य ये कि शिक्षा वो हो जो व्यक्ति को मुक्त करे, वो खुलकर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्माण करे। उनका मानना था कि हमें अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट मानकर विकसित करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह एजुकेशन के इंडियन कैरेक्टर पर, भारतीय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे। आज के ग्लोबल सिनेरियो में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए देश तेजी से गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी के जीवन में बदलाव ला रहा है। बाबा साहब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी। आज देश जनधन खातों के जरिए हर व्यक्ति का आर्थिक समावेश कर रहा है। डीबीटी के जरिए गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जिस भीम यूपीआई को शुरू किया गया था, आज वो गरीब की बहुत बड़ी ताकत बना है। डीबीटी के जरिए गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। आज हर गरीब को गरीब को घर मिल रहा है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है। जब उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत गांव में भी साफ पानी पहुंचाने का एक भरपूर मिशन मोड में काम हो रहा है। कोरोना का संकट आया तो भी देश गरीब मजदूर के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यही तो बाबा साहब का रास्ता है, यही तो उनके आदर्श हैं। साथियों, बाबा साहब हमेशा महिला सशक्तिकरण पर बल देते थे और इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। उनके इसी विजन पर चलते हुए देश आज अपनी बेटियों को नए नए अवसर दे रहा है। घर और स्कूल में शौचालय से लेकर सेना में युद्ध की भूमिकाओं तक देश की हर पॉलिसी के केंद्र में आज महिलाएं हैं। इसी तरह बाबा साहब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही आज देश काम कर रहा है। बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण का अवसर मिला था। आज ये सेंटर सामाजिक और आर्थिक विषयों पर, बाबा साहब के जीवन पर रिसर्च के केंद्र के रूप में उभर रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.